हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टिप लेकर आई हूँ निटिंग का। देखिए, जो बिगिनर्स है स्पेशली उनसे ये गलती होती है। जैसे ये मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनसे ये यहाँ पे थोड़े से लूज़ जो ये यार्न्स रह गए हैं केबल निटिंग के टाइम पे, तो इसको कैसे हमने ठीक से बुनाई करना है। क्योंकि देखिए, जो मैंने ये बनाया था तो ये इस तरह से बना था। ये कॉर्ड कॉलर मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे कोई स्पेसेस नहीं बने हैं केबल्स के साथ। तो अब जब इन्होंने इतना ज़्यादा बना लिया है तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इसे रेक्टिफाई करना है, और आपको ये तरीका भी सिखाऊंगी कि कैसे हम बुनाई करें कि ये चीज़ जो है यहाँ पे स्पेसेस ना बने। तो आज हम ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसी केबल का छोटा सा सैंपल बनाया है और डेलिबरेटली यहाँ पे ये लूज एंड्स रखे हैं ताकि मैं आपको सिखा सकूँ कि 5-10 मिनट लगा के आप कैसे इसे यहीं पे जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर नहीं हैं और दोबारा से बना सकते हैं तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये बुनाई करें केबल की ताकि यहाँ पे ये स्पेसेस ना बने। लेकिन बिना उधेड़े इसे कैसे ठीक करना है वो अभी पहले मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये जो हमारे स्टिचेस हैं जो कि ट्विस्टेड नहीं है, जो केबल में नहीं आ रहे हैं, जैसे ये केबल के फंदे हैं, ये बिना केबल के हैं ऊपर वाले, इन्हें तो बैक साइड से बड़े आराम से कर सकते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे क्योंकि हमेशा मोस्टली जो है ये लेफ़्ट साइड पे ही ये स्पेसेस बनते हैं, राइट साइड पे नहीं बनते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करना है, देखिए ये जो एक धागा है लूज एंड, इसका जो स्टिच है वो ये वाला है, ये वाला स्टिच है। और कोई भी स्टिच होता है उसकी 2 लेग्स होती हैं, एक राइट लेग और एक लेफ़्ट लेग, आपको दिख रही होंगी 2 लेग्स। तो पहले हम जो राइट लेग है उसे थोड़ा ज़ोर से इस तरह से खींच लेंगे, फिर जो लेफ़्ट लेग है उसे थोड़ा सा उससे कम ज़ोर लगा के इस तरह से हल्के हाथ से खींचेंगे। अब इसका अगला जो स्टिच है इसी रो में, उसकी फिर से जो राइट लेग है उसे थोड़ा और कम जो है प्रेशर से खींचेंगे, फिर उससे अगली लेग में थोड़ा और कम प्रेशर अप्लाई करते हुए खींचेंगे। तो ऐसे हमारा जो खींचने का प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा। अब अगले स्टिच में और कम, उससे अगले तक आते हुए फिर ये एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। तो हमने एक स्टिच को किया, अब ये दूसरा स्टिच है। तो इसका ये है स्टिच, ये दूसरा स्टिच है, इसका ये वाला स्टिच है। फिर इसका यहाँ से दूसरी ये वाली हमारी लेफ़्ट लेग है, इसे खींचेंगे। फिर इसके अगले स्टिच की राइट लेग दिख रही होगी आपको, ये इसे खींचेंगे। फिर इसकी लेफ़्ट लेग को खींचेंगे, फिर अगले स्टिच की राइट लेग को थोड़ा और कम प्रेशर से और उससे अगले तक आते हुए ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब उससे अगला स्टिच आ गया ये वाला। अब ये केबल में है तो इसे हम राइट साइड से करेंगे। ये है स्टिच, तो इसका स्टिच आपको ये दिख रहा होगा, ये इसकी ये लेग यहाँ पे है, तो इसे इस तरह खींचेंगे। फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इसकी ये वाली रॉ आपको खुद ही पता चलती जाएगी, हल्का सा ये ऐसे बस। फिर अगला स्टिच ये वाला है तो इसको यहाँ से खींचेंगे, फिर इसकी ये वाली जो लेग है इसे, फिर इसकी जो रॉ है यहाँ से आपको पता चलेगी ये वाली, तो इसे खींचेंगे थोड़ा और हल्का, इसे थोड़ा उससे भी और हल्का, जो इसी की दूसरी लेग है, और फिर यहाँ तक आते हुए ये सेट हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारी ये वाली लेग है, इसको तो हम कर चुके हैं। ये वाली लेग को यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। थोड़ा सा जो है आप इसको राइट की तरफ को भी ले जा सकते हैं, इस तरह से उल्टा करते हुए। ये देखिए, ये जो स्टिचेस सीधे दिख रहे होंगे आपको, ये और आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरफ से भी हम थोड़ा थोड़ा इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इन स्टिचेस को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इस तरह से, तो ऐसा करने से आपके ये स्पेसेस जो है वो कम होते जाएंगे। ये देखिए, एक रह गया, ये इसको भी कर लेंगे ऐसे ही। फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये ऐसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। तो ये तो तरीका था कि आप किस तरह से इन स्टिचेस को खींचकर, अब देखिए अभी भी आपको अगर ये लूज़ लग रहा है तो आप थोड़ा, अब क्योंकि हमने ये साइड तो की नहीं थी, अब यहाँ पे फिर से बिना केबल वाले आ गए,
तो इन्हें हम इस तरफ से, चाहे इस तरफ को ले जाकर भी कर सकते हैं या फिर इस तरफ से ऐसे इस तरफ को ले जाकर भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, क्योंकि जब भी हम केबल बनाते हैं, हम जब ट्विस्टिंग करते हैं तो हमारे ये वाले स्टिचेस जो है ये टाइट हो जाते हैं। टाइट होने की वजह से यहाँ पे धागे लूज़ छूट जाते हैं। तो जब इन लूज़ धागों को हम इन टाइट स्टिचेस के पास लेकर आएंगे तो ये जो टाइट स्टिचेस थे ये भी खुल जाएंगे। इससे आपकी केबल भी थोड़ी खिली खिली सी दिखेगी। अब मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ जिसमें कि ये चीज़ बनेगी ही नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा स्लिप किया। अब इस केबल में 2 उल्टे फंदे थे तो ये 2 उल्टे बुने जाएंगे। अब क्योंकि इस तरफ तो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो इन्हें हम नॉर्मल बुनेंगे। अब जो ये ट्विस्टिंग होनी है ये राइट ट्विस्टिंग होनी है, यानी 4 फंदे लिए, 2 को पीछे से और 2 को आगे से लेकर आएंगे। पहले इन्हें सीधा बुन लेंगे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब इस तरफ के 4 फंदे हैं उनमें लेफ़्ट ट्विस्टिंग होनी है तो इस तरह से लेफ़्ट ट्विस्टिंग भी कर लेंगे जैसे करते हैं नॉर्मली। आप केबल नीडल की अगर हेल्प लेते हैं तो उससे ये चांसेस और कम हो जाते हैं स्पेसेस बनने के। पहले तो जब बुनाई करेंगे अब तो इस धागे को बहुत टाइट रखना है आपको, क्योंकि बीच में नहीं तो यहाँ पे ही आपके पहले गैप्स बन जाते हैं, स्पेसेस बन जाते हैं। तो ये चारों स्टिचेस हमने टाइट करके बुन लेने हैं। अब अगला फंदा उल्टा आ रहा है तो इसे धागा बहुत टाइट करके खींचकर उल्टा बुनना है ऐसे। फिर अगले फंदे को भी टाइट करते हुए, यानी कि ये जो उल्टे फंदे हैं इन्हें बहुत ही टाइटली आपको बुनना होगा ताकि स्पेसेस ना बने, ठीक है। और उसके बाद भी कई लोगों के स्पेसेस बनेंगे, मैं जानती हूँ उसके बाद भी कई लोगों के ये स्पेसेस बनेंगे। तो उसके लिए मैं आपको अपनी ये उल्टी रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट रो में बताऊँगी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट राइट साइड रो है इसमें वैसे तो ट्विस्टिंग नहीं होनी है पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो अभी हम इन्हें ऐसे ही बुन लेते हैं। आप मान लीजिए कि अगर ये ट्विस्टिंग वाली रो होगी तब भी और बिना ट्विस्टिंग वाली रो होगी तब भी आपको सेम तरीका यूज़ करना होगा राइट साइड से। जो ये केबल वाले 8 फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुन लिया, अगर ट्विस्टिंग है तो ट्विस्टिंग कर ली। अब जब उल्टे फंदे की बारी आई, धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे टाइट करके। ऐसे टाइट करते हुए हम इन फंदों को आगे जैसे आपका पैटर्न है वैसे बुनते जाएंगे। सिर्फ जो केबल से अगला वाला उल्टा फंदा है उसे हमने बिना बुने उतारना है, धागा अपनी तरफ को यानी आगे की तरफ को रखते हुए। बाकी रो जैसे है वैसे बुन लेंगे। जितनी केबल्स होंगी सब में ये करते जाना है आपने। अब देखिए रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब जो जैसे फंदे हैं वैसे बुने जाएंगे। जो हमने एक फंदा बिना बुने उतारा था वहाँ तक जैसे है वैसे बुनाई करते जाएंगे। अब ये जो बिना बुने वाला फंदा है इससे हम इस स्टिच, ये वाला स्टिच उठाएंगे और इसके साथ इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो ये उल्टा फंदा ऐसे बुना गया। अब इसे इस तरफ से सीधा बुनना था तो नॉर्मल सीधा बुन लेंगे, बाकी रो उल्टी। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान तरीका है ये भी, जिससे कि आपके स्पेसेस नहीं बनेंगे। तो आगे से आपको ये चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो आपके कभी भी जो है गैप्स नहीं बनेंगे, होल्स नहीं बनेंगे। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये आपने हर बार अब जैसे ट्विस्टिंग करेंगे तब भी आपको इस फंदे को बिना बुने उतारना है, धागा अपनी तरफ रखते हुए। जब नॉर्मल बुनेंगे तब भी इस फंदे को, जो भी केबल से अगला उल्टा फंदा है उसमें यही करते जाना है। तो मिलते हैं फिर एक और ही वीडियो के साथ। होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी और पसंद आएगी। अगर आएगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।